आज हम देखेंगे लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट पथ डज द चाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट? यानी चाइनीज पेंटर्स का आर्ट जो है ना क्या क्रिएट करता है? तो आंसर है उसका कि एनी वन कैन ट्रैवल बाई आइज, यानी कि कोई भी जो है ना अपनी आंखों से देख करके उस पेंटिंग को समझ सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है कि वाई डिड नॉट फादर वांट टू गेट मैरी ऑफ ब्लैक स्मिथ विथ हिज डॉटर? अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से पेंटर शादी क्यों नहीं करना चाहता था ब्लैक स्मिथ का? तो ड्यू टू हिज प्रोफेशन, यानी कि क्वेंटन का प्रोफेशन था ब्लैक स्मिथ होने का, दैट्स वाई जो है ना वो शादी करना नहीं चाहता था अपनी डॉटर से। नेक्स्ट नंबर 3, चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स। तो पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स क्या है? तो आंसर है कि एक्टिव व्यू है। नेक्स्ट है व्हाट डिड क्वेंटन मेक, यानी क्वेंटन जो ब्लैक स्मिथ था उसने क्या मेक किया इनटू हिज मास्टर्स स्टूडियो, यानी अपने मास्टर यानी कि पेंटर के स्टूडियो में क्या मेक किया? तो उसका आंसर है कि एक फ़ोटोग्राफ बनाया और फ्लाई का ऑन लेटेस्ट पैनल के ऊपर में। और उसके बाद जो है ना उसकी शादी हो जाती है उसके बिलवेड से, यानी फादर एग्री हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट द राइटर एक्सप्लेन? राइटर ने दो फॉर्म्स ऑफ आर्ट कौन कौन सा एक्सप्लेन किया है? आंसर है चाइनीज एंड यूरोपियन आर्ट को एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। नंबर 6 है कि हु वाज द पेंटर? पेंटर कौन था? हु मेड पेंटिंग, जिसने पेंटिंग बनाया ऑन द वॉल, यानी वॉल के ऊपर में उसने पेंटिंग बनाई थी। आंसर है ओ दाउजी, डब्ल्यू ई नहीं बल्कि डब्ल्यू ओ दाउजी। नेक्स्ट है नंबर 7, व्हाट डज द यूरोपियन पेंटिंग मीन टू व्यूअर्स? यानी कि यूरोपियन पेंटिंग जो है ना क्या व्यूअर्स के लिए मीन रखता है? नेक्स्ट उसका आंसर है कि रियलिटी बेस्ड होता है और एग्जैक्टली एज एनी वन सी। नेक्स्ट है 8 नंबर, व्हाट इज थर्ड एलिमेंट? थर्ड एलिमेंट क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया है? तो थर्ड एलिमेंट इज ए मिडिल पॉइंट जो एक यौगिक प्रैक्टिस है प्राणायाम का। नेक्स्ट है नंबर 9, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ व्हेन पेंटर इंटर्ड द केव? यानी पेंटर जब ओदावजी इंटर करता है केव में तो क्या होता है? उसका आंसर आप देखेंगे कि डोर जो क्लोज्ड हो जाता है बिहाइंड हिम, उसके पीछे दरवाज़ा केव का वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर, वाई डिडेंट द पेंटर वांट टू ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन? यानी पेंटर, चाइनीज पेंटर ने ड्रैगन का फोटोग्राफ तो बनाया था बट आइज नहीं क्रिएट किया था, नहीं बनाया था। उसका रीज़न था कि उसको फियर था कि ड्रैगन जो है ना वो फ्लाई आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसके चलते उसने नहीं बनाया। नेक्स्ट 11 नंबर की हाउ डिड द केव ओपन? केव कैसे ओपन हुआ? तो बाई क्लैपिंग हिज हैंड, वो दाऊजी ने क्लैपिंग करी और डोर जो ओपन हो गया। नेक्स्ट नंबर 12, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई? सेंसुई कॉन्सेप्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो आंसर है यांग एंड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट डू यांग एंड इन रिप्रेजेंट? ये दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर है कि यांग माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है एंड इन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 14 नंबर, कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई यांग एंड इन? अब ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं? तो यांग मीन्स मेल एंड इन मीन्स फीमेल। नेक्स्ट 15 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ का नेम आपको बताना है। तो उसका नाम था क्वेंटन। इसी ने फ्लाई यानी मक्खी का फोटोग्राफ को मेट किया था लेटेस्ट पैनल ऑफ द पेंटर्स का। नेक्स्ट 16 नंबर में कि हु वाज चाइनीज किंग इन 8th सेंचुरी? 8वीं शताब्दी में चाइनीज पेंटर का नेम आपको बताना है। तो सांग एम्पेयर था, चोंग चोंग नाम था उसका। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड दाओ रिप्रेजेंट? दाओ वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर है कि मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स का। नेक्स्ट 18 नंबर, व्हाट डज चाइनीज पेंटिंग डिनोट? चाइनीज पेंटिंग किस चीज़ को डिनोट करता है? तो चाइनीज पेंटिंग जो है ना इमेजिनेशन को डिनोट करता है, इमेजिनरी होता है। और यूरोपियन पेंटिंग रियलिटी बेस्ड होता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज मिडिल वॉइड? ये मिडिल वॉइड क्या है? उसका आंसर है कि यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। नेक्स्ट है व्हाट वाज इन केव? केव में क्या था जो उसने क्लैपिंग करी? तो अंदर का सीन काफ़ी स्प्लेंडेड, काफ़ी खूबसूरत था और उसमें एक एस्पिरिट था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है बिटवीन हेवन एंड अर्थ? तो आंसर है मैन। नेक्स्ट है व्हाट वाज फ्रांसिस्को सैंग
एक्सप्रेशन क्या है? आंसर है द आई ऑफ द लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु क्रिएटेड यानी किसने क्रिएट किया रॉक गार्डन को इन चंडीगढ़? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन किसने बनाया? तो उसका आंसर है नेक चंद ने बनाया। नेक्स्ट 24 नंबर, व्हाट डू द बुक्स ऑफ द कन्फ्यूशियस एंड जॉन्ग टीच? यानी कि कन्फ्यूशियस के बुक जो है वो क्या हमें सिखाते हैं? तो आंसर है कि टू गाइड करने के लिए हिज डिसिपल को इन राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज आर्ट बट? ये आर्ट बट क्या है? आंसर है कि अनट्रेंड विजनरी और अनट्रेंड पेंटर, यानी कि ऐसा पेंटर जिसने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है बल्कि खुद से उसने पेंटिंग क्रिएट किया है, उसको आर्ट बट कहते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, हु एंड व्हेन डिड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट बट? यानी किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया आर्ट बट को? आंसर है जीन डाफिट ने दिया था इन 1940s में। नेक्स्ट 27 नंबर है कि व्हाट वाज पब्लिश्ड ऑन मैगजीन पायनियर? पायनियर मैगजीन में नेकचंद के रॉक गार्डन का कौन सा सीन जो है पब्लिश्ड हुआ था? तो आंसर है कि ओमेन बाय वाटरफॉल, यानी कि ओमेन जो है बाय वाटरफॉल एक सीन वहाँ पब्लिश्ड हुआ था उस पे मैगजीन में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिवार्ड फॉर नेकचंद? नेकचंद को बहुत सारे रिवार्ड दिए गए, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली द बिगेस्ट रिवार्ड क्या था? तो बिगेस्ट रिवार्ड था कि वॉकिंग एंड इंजॉय बाय द पीपल, यानी कि लोग उनके रॉक गार्डन में आते हैं, इंजॉय करते हैं, और वो उनका सबसे बड़ा रिवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अबाउट दाविस्ट व्यू? दाविस्ट व्यू आपको एक्सप्लेन करना है। तो दाविस्ट व्यू अबाउट द सेंसुई एंड अबाउट यूनिवर्स, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि सेंसुई का कॉन्सेप्ट किसने गिवन किया है? तो आप आंसर राइट कर सकते हैं कि दाविस्ट ये व्यू है। नंबर 30, हु इज़ राइटर ऑफ दिस स्टोरी? राइटर ऑफ दिस स्टोरी तो नैथल टैबरे है। नेक्स्ट है 31 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ 5 मंथ शो? 5 महीने के शो का नाम आपको बताना है अबाउट नेक चंद बाय द यूनेस्को। यूनेस्को ने नेक चंद के क्रिएशन को 5 मंथ का शो के रूप में प्रेजेंट किया और उसका नाम रखा रियलाम ऑफ नेकचंद। एंड नेक्स्ट 32 क्वेश्चन कि व्हाट डिड नेकचंद यूज इन रॉक गार्डन? रॉक गार्डन बनाने में उन्होंने किन किन मटेरियल्स का यूज़ किया? आंसर है बैंगल का यूज़ किया, टीन का यूज किया, स्टोन का एंड अदर रिसाइकल मटेरियल्स का यूज़ किया उसने। थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।